शब्द बड़े अच्छे लिखवा दिए जाते हैं, कर्म ही पूजा है। कर्म करना क्या है और करते क्या है, बड़ा अंतर होता है। ये पंचायत सहायक कहाँ है? वो नहीं है सर, मायके में है। तो क्या मायके से बैठकर वो बैरिया सुरजनपुर चला रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल संभव है? ऐसा होना ऐसा चाहिए? काम होना ही नहीं चाहिए सर। हाँ? ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। का हक, वो लोगों के टैक्स का पैसा ये लोग मार लेते हैं। तो कम से कम आप लोग अपने घरों से निकलिए, जागिए, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि इस तरीके से जुर्रत कोई भी प्रधान हो, चाहे प्रधान, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे बीडीओ डीडीओ सीडीओ, या चाहे वो स्वयं डीएम ही क्यों ना हो, चाहे कोई राजनेता हो, ना कर पाए। जब तक आप लोग बैठे रहेंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक आप लोग नहीं उठ के जागेंगे, तब तक ऐसे ही लोग आपका हक मारते रहेंगे। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन ये 100% सत्य है। चेयर था, ना टेबल था, ना प्रिंटर था, ना कंप्यूटर था, कुछ नहीं था। जी जी, यहाँ नहीं था, कुछ नहीं भैया। और सब देख लीजिए, न जमीन पट्टी ही हाँ। और न कोनो में सौर लाग है, कंप्यूटर मशीन लाग है, न कोनो बैटरी सेटरी है, न कुर्सी मेज है, कुछ नहीं, सब खाली पड़ा खंडार एकदम से। हाँ, न नल है, न टोटी है, न कुछ है, न क्यों रहा है। कहेंगे यहाँ की विकास को लेकर? विकास यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं तो कहेंगे क्या? जो कोई विकास। पहले ग्रामवासियों का बयान यह है कि कुछ यहाँ पे था ही नहीं, अफरा तफरी में रखा गया। क्या कुछ कहिए? हाँ सर, नहीं था, लेकिन आज आया है सर। अच्छा, सुरजनपुर का विकास कैसे होगा? विकास सर होता, हम भी कर रहे हैं, प्रधान जी भी लगे ऐसे हैं। विकास हो जाएगा? अब कोशिश कर रहे हैं सर। क्या बताएं? अगर हिस्सेदारी का खेल खत्म हो जाए तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, और विकास की जो अप्रत्यक्ष रूप से गंगा बहती है वो हकीकत हो जाएगी। कई शिकायतें हो जाती है तो उन अधिकारियों के बल्ले बल्ले हो जाते हैं साहब, क्योंकि थोड़ा जो है पलड़ा भारी हो जाता है जांच के दौरान। भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गुंसी, और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा विकास खंड अंतर्गत बैरिया सुरजनपुर ग्राम सभा में है। बैरिया सुरजनपुर का ये जो है पंचायत भवन पे हम इस समय मित्रों, और पंचायत भवन की स्थिति को हम आज दिखाने का प्रयास करेंगे। उनको बनाने में किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया है उसको उजागर करने का आज हम प्रयास करते हैं, आप सबको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ विकास में जो है आप देख लीजिए, लहसुन धनिया बढ़िया लगा दिया गया है। ये विकास का भी एक जीता जागता उदाहरण है। आपको यहाँ चटनी अच्छी मिलेगी। आगे चलते हैं और आगे से जो है हम आपको विकास दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले बता दें मित्रों, यहाँ पे आपको पालक भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप भूखे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत भवन में पहुंचते ही आपका पेट गेट पर ही भर जाए। इस विकास में लहसुन धनिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आगे चलते हैं, कुछ लोग ग्रामवासी भी मौजूद हैं, इनसे भी विकास की कुछ गाथाएं, कुछ कहानियां बैरिया सुरजनपुर की, यहाँ के जो है पंचायत भवन की हम आप लोगों को सुनाने और दिखाने का प्रयास करते हैं मित्रों। ये ग्रामवासी मौजूद हैं और एक नहीं लगभग दसों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्यों ये यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज के दौर में, इस व्यस्तता के दौर में अगर लोगों के पास समय नहीं हो, उपस्थित हुए हैं तो कारण तो बहुत बड़ा होगा। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? राजू। कहाँ आए हुए हैं? ये कौन सा ग्राम सभा है? बैरिया सुरजनपुर बलरामपुर। क्यों आए हैं? हम तो आपको बुलाए नहीं थे। आप बुलाए नहीं थे, हम लोग आए, देखा, आप देख लीजिए जो बना है। हाँ। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं? मुझे थोड़ा दिखाइए। आप देख लीजिए इसमें क्या क्या लगा है। हाँ देखिए। अच्छा, ये मतलब निकल रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो हुआ ही होगा। हाँ हाँ हाँ। तो तब कहाँ चले गए थे आप? तो हम लोग थोड़ी यहाँ रहे थे। हाँ। आप देखा गया तो आप आज बताया गया। अच्छा, मतलब कितना दिन हो गया पंचायत भवन बने? कम से कम ना 5वां साल तो हुई। 3 साल। 3 साल, मतलब 3 साल के बाद कुंभकर्णीय निद्रा से आप जागे, आपको भ्रष्टाचार दिख गया। धन्यवाद। दादा क्या नाम हुआ? जोखन यादव। क्या कुछ कहेंगे ये जो है इसके विकास को लेकर? हाँ, विकास यहाँ कुछ नहीं भैया। और सब देख लीजिए, न जमीन पट्टी ही और न कोनो में सौर लाग है, कंप्यूटर मशीन लाग है, न कोनो बैटरी सेटरी है, न कुर्सी मेज है, कुछ नहीं, सब खाली पड़ा खंडार एकदम से। हाँ, न नल है, न टोटी है, न कुछ है, न क्यों रहे वाला है। अच्छा, विकास भवन, सॉरी, ये पंचायत भवन का मतलब क्या होता है? पंचायत भवन का पूरा व्यवस्था है, पब्लिक के पूरे मौजूद हो चाहिए। हाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, थोड़ा बताइए। यहीं से ऑनलाइन हो कोनो चीज, आदमी के मतलब सब कार्य हुए यहीं से। हाँ। और टीकाकरण यहीं हुए, कोनो व्यवस्था यहाँ नहीं है। गजब।
सबसे बड़ी बात, दादा को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत से ऐसे कम लोग होंगे, ग्राम सभा में अनभिज्ञता की कमी नहीं होती है, लोग उसके व्यवस्थाओं को, अपने अधिकारों को नहीं जानते, लेकिन दादा का धन्यवाद है कि इन्होंने ये बताया यहाँ ऑनलाइन की सुविधा होनी चाहिए। मैं बताता हूं मित्रों, प्रत्येक ग्राम सभा में एक योजना आई थी, उस योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं में CSC सेंटर प्रत्येक जो है प्रत्येक पंचायत भवन में दिए गए हैं, और उस CSC सेंटर पे एक पंचायत सहायक बैठना चाहिए, और बैठते भी हैं कई जगह, लेकिन 100 में कई 5 ग्राम सभाओं में मिल जाएंगे तो आपका सौभाग्य होगा। 5 ग्राम सभाओं में मिलने वाले हैं 100 में से, बाकी 95 जो है ग्राम सभाओं में पंचायत सहायक का यानी 6000 रुपए भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये ग्राम सभा है। और ये नहीं, अनेक ऐसे ग्राम सभाएं आपको मिल जाएंगी जहां पंचायत सहायक नियुक्त होते हैं, घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, और यही ग्रामवासी जा करके जो है प्राइवेट जो है CSC केंद्रों पे जाते हैं। कोई चीज इनको ऑनलाइन कराना है तो जहां 20 रुपए 30 रुपए में यहां हो जाता, वही चीज में 200 400 500 1000 रुपए दे करके आते हैं। क्यों, सही कर रहा हूं? हाँ सही है, सही यही दिक्कत है उसका भैया। हाँ, तो यहाँ आपके जो है पंचायत सहायक कौन है? यहाँ पंचायत साहब के यादव जी हैं कि नहीं? हाँ, उनका नाम कोई यादव ये भी नहीं जानते। तो क्यों नहीं रहा? इस पर कोई ग्रामवासियों ने कोई लेटर वगैरह दिया, BDO को, CDO को, DM को? और हम सब इतराज के यहाँ ने पहाड़। हाँ, हाँ, तो कोई लेटर भी नहीं दिया गया? भाई लेटर नहीं दिया है। अच्छा, हाँ भैया, क्या नाम हुआ? राम अक्षयवर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की विकास को लेकर? विकास यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं तो कहेंगे क्या? जो कोई विकास अभी दादा कह रहे थे कि जो है, इनका कहना भी सही है कि ऑनलाइन के लिए कम से कम पंचायत सहायक बैठते, यहाँ पे कंप्यूटर होता और सारी चीजें यहाँ से होती। तो क्या कभी आपने करवाया? नहीं, कभी नहीं। जब हुआ कुछ व्यवस्था है ही नहीं तो करवाएंगे तो क्या इस पर आप लोगों ने कहीं कंप्लेन वगैरह किया? कंप्लेन क्या करें, जब सब एक ही है तो कंप्लेन करके क्या मतलब है? हम कहाँ दौड़े? ग्राम सभा में कितने सदस्य हैं? सुनने वाला होगा। सदस्य कितने हैं? सदस्य 15 सदस्य। उनको एक नियमावली के अनुसार हर महीने 100 रुपए मिलने चाहिए। किसी को मिला आज तक गांव में? नहीं। प्रत्येक मीटिंग में उनको 100 रुपए मिलने चाहिए, मिला आज तक? नहीं मिला। दादा क्या नाम? क्या नाम हुआ? फागू। फागू। आप नमो नहीं बताया, शादी नहीं होगी, परेशान मत होइए, हम करवाने के लिए नहीं आए हैं। हाँ बताइए। हाँ बताइए क्या साहब, जब देखो कुछ ऐसे है, ये है। हाँ, जोन बना है दिखाते हैं। तो ग्राम मतलब जो गांव का विकास यही से जो है पंचायत भवन से ही शुरू होता है। ये विकास की पहली सीढ़ी है, और यही विकास की गंगा में बह गया। क्या कुछ कहिएगा? कुछ का है, कुछ कभी डूबे आप? नहीं डूबे नहीं। अच्छा, तो मित्रों ये तो दादाजी थे। और रीजन क्या होता है, अधिकतर ग्राम सभाओं में लोगों को जानकारी नहीं होती, हमारा हक क्या होता है, हमारा अधिकार क्या होता है, और हमें क्या क्या सुविधाएं ग्राम सभा में मिलनी चाहिए, ये लोगों को पता नहीं होता। अनभिज्ञता होती है, जिसकी वजह से उसका वो लाभ नहीं उठा पाते। हम प्रवेश करते हैं, स्वर्ग का द्वार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के द्वार में जरूर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ की भी जो है विकास को एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। विकास ऐसा है कि यहाँ पहुंचते ही आप मंद मुग्ध हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी गंदगी है। अच्छी गंदगी, आप ध्यान दीजिएगा, इतनी अच्छी गंदगी है कि यहाँ भी कुछ देर पहले झाड़ू मारा गया है, और वो झाड़ू इसलिए मारा गया है क्योंकि यहाँ लोकपाल साहब आज भ्रमण पे थे, शिकायत पे, ग्रामवासियों का शिकायत था, जिसकी वजह से निरीक्षण में आए हुए थे। इस वजह से शायद ये कुछ हद तक साफ कर दिया गया, लेकिन अच्छी सी गंदगी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये टेबल रहा, और यहाँ पे चलते महिला शौचालय। वैसे इसमें तो घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, घुसूंगा भी नहीं। देखिए सिचुएशन क्या है, आज वैसे ही खंडर बना पड़ा है। ये रहा आपका पुरुष शौचालय। शब्द बड़े अच्छे लिखवा दिए जाते हैं, कर्म ही पूजा है। कर्म करना क्या है और करते क्या है, बड़ा अंतर होता है। ये पुरुष का शौचालय है, कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति आप देख सकते हैं। आप इधर आएंगे तो हम ले चलते हैं प्रधान के कक्ष में। ग्राम प्रधान का जो कक्ष होता है ये होता है, आओ दिखाते हैं हम इसमें भी आपको। ये ग्राम प्रधान का कक्ष है। ना तो इसमें कोई टेबल है, ना तो कोई मेज है, ना यहाँ कोई लोग मिलेंगे, ना ही कोई चीज। सिर्फ ये एक बिल्डिंग नमूने के तौर पे बना के खड़ा कर दिया गया है। और उसके बाद अब हम चलते हैं सचिव
कंप्यूटर कक्ष में, जहां प्रधान के जो हैं सचिव को यहाँ आना चाहिए, कम से कम ना पर डे आ पाए तो दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आए, वो सिग्नेचर होना चाहिए उनका। उसके साथ साथ जो है पंचायत सहायक होते हैं वो परमानेंट इनको बैठ करके यहाँ पे ऑनलाइन के कार्यों को करना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो रोजगार सेवक महोदय के द्वारा अफरा तफरी में यहाँ सब कुछ सही किया जा रहा था और लाके कंप्यूटर रख दिया गया है। यहाँ पे ना तो कोई आपको लोग मिल सकते हैं, कितना दिन हो गया चला नहीं, इन्वर्टर बैटरा जल्दबाजी में ला करके यहाँ पे रख दिया गया, बैटरा शायद है भी नहीं, बैटरा नहीं है। ये आपको मिल जाएगा, फोटोकॉपी के लिए मशीन मिल जाएगी, प्रिंटर वगैरह ये सारी चीजें, एक छोटा सा ये देख लीजिए, ये वो डेस्कटॉप एक रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसको चलाएगा कौन, मुझे समझ में नहीं आता कि इसको चलाएगा कौन। ये स्वयं से चलेंगे, स्वतः चलने लगेंगी, या इसको चलाने के लिए जिस पंचायत सहायक को नियुक्त किया गया वो कहाँ है, किस जगह है, इसका भी पता नहीं है। रोजगार साहब को खोजते खोजते हम पा गए हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। रोजगार सेवक आप लोग फिर से पुनः सुन लीजिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मौर्य। मौर्य जी जो है आप यहाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद है आपको। लेकिन यहाँ के पंचायत सहायक कहाँ है? वो नहीं है सर, मायके में है। तो क्या मायके से बैठकर वो बैरिया सुरजनपुर चला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल संभव है ऐसा होना ऐसा चाहिए? काम होना ही नहीं चाहिए सर। हाँ? ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है 6,000 रुपए प्रति मंथ जो है सरकार निधि से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। जब मैं आया यहाँ पे पहुंचा तो आप जो है ये सब कंप्यूटर वगैरह साफ कर रहे थे, मैं देखा। और उससे पहले ग्रामवासियों का बयान ये है कि कुछ यहाँ पे था ही नहीं, अफरा तफरी में रखा गया, क्या कुछ कहिए? हाँ सर, नहीं था लेकिन आज आया है सर। अच्छा, आज गजब। मतलब अगर लोकपाल महोदय नहीं आते, धन्यवाद उनको दिल से, तहे दिल से मैं करता हूँ, अगर वो नहीं आते तो शायद ये चीजें यहाँ तक आने वाली नहीं थी। ना चेयर था, ना टेबल था, ना प्रिंटर था, ना कंप्यूटर था, कुछ नहीं था। जी जी, यहाँ नहीं था। तो क्या ऐसे ही ग्राम सभाओं के विकास होंगे? आप लोग तो रोजगार सेवक हैं, जबरदस्त तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार हो जाता है। कभी कभी कोई रोजगार सेवक ये कहता है मेरी तो सहीने नहीं हुई, और जो भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से होता है। अलग अलग सबका सब कार्यशाली है करने का। भाई हमने मनरेगा में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं आपकी बात में नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको कुछ ऐसा कहा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही की जो बिरादरी है कह लिया जाए एक हिसाब से, कई जगह रोजगार सेवकों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं भैया मैं साइन ही नहीं किया और जो है पूरा पैसा प्रधान जी खारिज कर लिए, और प्रधान जी को कहने का मौका मिल जाता, मुझे पता ही नहीं। अरे जो जैसा करता है सर, अब लेकिन अब क्या कहा जाए। हाँ, तो अब चलिए उस चीजों को छोड़ देते हैं। आप बैरिया सुरजनपुर में हैं, बैरिया सुरजनपुर का विकास कैसे होगा? विकास सर होता हम भी कर रहे हैं, प्रधान जी भी लगे ऐसे ही विकास हो जाएगा? अब कोशिश कर रहे हैं सर। क्या बताएं, कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विकास होगा तो मुझे लगता है मित्रों, एक स्पष्ट कर दूं मैं कि कोई भी योजना 100% चलती है, वो 10% ग्राम सभा वासियों तक नहीं पहुंचती। इसका जीता जागता उदाहरण इस जो है पंचायत भवन को आप देख सकते हैं। और किस अधिकारी को नहीं पता होता है, मैं ये दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि बीडीओ को नहीं पता होता है, डीडीओ को नहीं पता होता है, सीडीओ को नहीं पता होता है, कि डीएम को नहीं पता होता है। और जहां तक सूत्रानुसार मैं बता दूं कि यहां से लेकर जिले के प्रत्येक अधिकारियों का हिस्सा इसमें बनता है। अगर हिस्सेदारी का खेल खत्म हो जाए तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, और विकास की जो अप्रत्यक्ष रूप से गंगा बहती है वो हकीकत हो जाएगी, और लोगों को जो है विकास दिख जाएगा, भूत नहीं होगा। यहाँ पे विकास लोगों को दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो इधर के जो है अधिकारी हो, चाहे ऊपर के अधिकारी कर्मचारी हो, सारे लोगों का इसमें जो है जबरदस्त बंदरबाट होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है, देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब कहीं शिकायतें हो जाती है तो उन अधिकारियों के बल्ले बल्ले हो जाते हैं साहब, क्योंकि थोड़ा जो है पलड़ा भारी हो जाता है जांच के दौरान। क्योंकि अगर जांच के दौरान कुछ दिखाई देता तो शायद ये स्थिति नहीं होने पाती। अब आप सोचिए, कुछ चीजें जो कैमरे में कैद हो जाती हैं, और कुछ चीजें ना तो जनता के बीच आ पाती है, ना उन यशस्वी नेताओं के बीच आ पाती है, राजनेताओं के बीच, और ना भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के बीच आ पाती है साहब। कुछ चीजें थी, कुछ लोग जागृत थे, तो कम से कम इस ग्राम सभा की हालात ऐसी थी कि यहाँ को दिखाने का प्रयास किए। लेकिन कुछ ग्राम सभाओं में स्थिति यह होती है कि लोग बोल ही नहीं पाते,
और अंधे बहरे की तरह लोग वहां सुनते रहते हैं और झेलते रहते हैं। और सिचुएशन ये है, नल से शायद अगर कोई प्यासा मर रहा हो तो बूंद पानी तो उसे नहीं मिल सकता, वो बारिश के सहारे रह जाएगा, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पा सकता। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर यहाँ पे पंचायत सहायक बैठते तो इससे पानी आता, यहाँ पे रोजगार सेवक अगर कभी उपस्थित होते तो यहाँ से पानी आता, कभी गलती से यहाँ प्रधान जी का कदम पड़ता तो यहाँ पे पानी आता। लेकिन ये सबका जीता जागता उदाहरण ये नल ही है, जो अफरा तफरी में लगवा तो दिया गया, लेकिन ना तो एक बूंद पानी है और ना ही लोगों के ग्राम सभाओं में विकास की जो फर्जी गंगा बह रही है, ना ही वो धरातल पे कभी उतरने वाला है। अब आप देख सकते हैं चटनी जबरदस्त लोगों को मिल जाएगी, यहाँ चटनी खाने लायक मिलेगी, लेकिन विकास शून्य होगा। तो कम से कम उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा, कम से कम हिस्सेदारी करिए, लेकिन कम करिए महाराज। कम से कम धरातल पे तो कुछ दिखे। शर्म आनी चाहिए आप सबको कि जो भी सरकारें हों, मैं किसी सरकारों का दोष नहीं दूंगा, सरकार देता तो है, क्या करेगा वो यहाँ आके धरातल पे जो है निरीक्षण नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा जो आपको योजना दे दिया, आप पंचायत भवन बनवाइए, वहां पे सीएससी केंद्र दे दिया, सीएससी सेंटर दे दिया, वहां पे जो है पंचायत सहायक नियुक्त कर दिया कि वो प्रतिदिन बैठेगा और जो 150, 200, 500 रुपए में जो लोग ऑनलाइन कराते हैं 20-30 रुपए में यहाँ ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो भ्रष्टाचार की बलवेदी पे प्रधान रोजगार सेवक हों और चाहे वो बीडीओ महोदय हो और चाहे वो जो है एडीओ पंचायत हो, सबकी मिली भगत में वो जनता का हक, वो लोगों के टैक्स का पैसा ये लोग मार लेते हैं। तो कम से कम आप लोग अपने घरों से निकलिए, जागिए, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि इस तरीके से जुर्रत कोई भी प्रधान हो, चाहे प्रधान, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे बीडीओ, डीडीओ, सीडीओ, या चाहे वो स्वयं डीएम ही क्यों ना हो, चाहे कोई राजनेता हो, ना कर पाए। जब तक आप लोग बैठे रहेंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक आप लोग नहीं उठ के जागेंगे, तब तक ऐसे ही लोग आपका हक मारते लगेंगे। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन ये 100% सत्य हैं, क्योंकि सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। मित्रों, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भ्रष्टाचार के पोल की मतलब भ्रष्टाचार का पोल खुल सके और बैरिया सुरजनपुर जो विकास की गंगा में डूब रहा है, कम से कम उसे आप लोग बाहर निकालिए। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।